Hello my dear friends, this is Satyam and welcome to English with Satyam। My dear friends, इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और प्लस बहुत ही कंफ्यूजिंग है, राइट। मतलब जब कोई भी बिगिनर स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ता है तो कंफ्यूज होता है ना, उसको क्लियर कॉन्सेप्ट्स नहीं मिलते, राइट दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो बुक्स होती हैं उसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देना क्या होता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट दोस्तों। तो यू नीड अ टीचर, राइट, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो दोस्तों जैसा आपने टॉपिक देखा होगा थंबनेल में, दोस्तों टॉपिक दोस्तों क्या है, हम दोस्तों आज सीखेंगे नीड और डेयर को एक साथ। ठीक दोस्तों, आज हम नीड और डेयर को एक साथ सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, राइट दोस्तों। और कुछ नई चीज़ें आपको सीखने का, ठीक दोस्तों, ज़रूर सीखने को मिलेंगी। ओके, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम नीड और डेयर को एक साथ सीखने वाले हैं, राइट दोस्तों, नीड एंड डेयर। ठीक दोस्तों, एक दोस्तों मैंने सेपरेट वीडियो में नीड को सीखा है, ठीक दोस्तों। तो आज हम नीड और डेयर को एक साथ सीखेंगे ताकि दोनों एक साथ ही क्लियर हो जाएं, ठीक दोस्त। क्योंकि दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस मीनिंग का फ़र्क है, बाकी दोनों का यूज क्या है, सेम। नीड और डेयर केवल मीनिंग का फ़र्क है, बाकी इनका यूज क्या है, सेम टू सेम है, डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट्स हैं, राइट दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अपने पहले कॉन्सेप्ट की, जिसको हम अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक दोस्त। तो दोस्तों नीड और डेयर, नीड और डेयर, ठीक दोस्तों। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों हम जानते हैं कि जो नीड और डेयर दोस्तों होती है, ये दोस्तों क्या होती है, नीड और डेयर दोस्तों क्या होती है, एक दोस्तों होती है पार्शियल मॉडल, ठीक दोस्तों। ये दोस्तों क्या हैं, ये पार्शियल मॉडल्स हैं, ठीक दोस्त। ये क्या हैं, पार्शियल मॉडल्स या डिफेक्टिव मॉडल्स, पार्शियल मॉडल्स या डिफेक्टिव मॉडल्स दोस्तों ये हैं। आई होप आप इस बात को आप जानते हो माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अब नीड और डेयर को दोस्तों हम पार्शियल या डिफेक्टिव दोस्तों क्यों बोलते हैं। पार्शियल मीन्स जो पक्षपात करता है, डिफेक्टिव मीन्स जिसमें कुछ मिस्टेक है। इसका दोस्तों कहने का सेंस ये है कि जो नीड और डेयर धोखेबाज होते हैं। क्या होते हैं, धोखेबाज। क्या हो दोस्तों, होते हैं धोखेबाज। धोखेबाज दोस्तों क्यों होते हैं, क्यों दोस्तों, कभी कभी दोस्तों नीड और डेयर काम करते हैं एज अ मेन वर्ब। कैसे काम करते हैं, एज अ मेन वर्ब। और दोस्तों कभी कभी काम करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, और कभी कभी दोस्तों काम करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, राइट। इसलिए दोस्तों इसको धोखेबाज बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कभी कभी मेन वर्ब होती है, यानी कभी कभी मेन वर्ब बन जाती है और कभी कभी ये हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। तो ये फिक्स नहीं है, मतलब इसका एक काम नहीं, ये धोखेबाज से दो काम करती है, कभी मेनो की तरह काम करती है और कभी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है, राइट दोस्तों। इसलिए इसको हम बोलते हैं पार्शियल मॉडल या डिफेक्टिव मॉडल, राइट। यहाँ तक बात क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों अगर ध्यान रखिएगा, अगर नीड और डेयर दोस्तों काम करेगी एज अ मेन वर्ब, कैसे काम करेगी दोस्तों, अगर नीड और डेयर काम करेगी एज अ मेन वर्ब, तो अब नीड और डेयर को आप कैसे यूज करोगे, आप नीड और डेयर को यूज करोगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टेंस, यानी टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट अकॉर्डिंग नीड और डेयर की फॉर्म क्या हो दोस्तों, हो जाएंगी, नीड और क्या हो जाएंगी, इसकी फॉर्म चेंज भी हो सकती है माय डियर फ्रेंड्स। ओके, बात क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये जो आपकी मेन वर्ब है, यानी नीड और डेयर मेन वर्ब कब होगी, इसको समझने का दोस्तों प्रयास करेंगे, राइट दोस्तों। अब दोस्तों अगर नीड और डेयर मेन वर्ब है तो इसके बाद अगर कोई वर्ब चाहिए आपको, तो वर्ब दोस्तों क्या होगी, वो दोस्तों वर्ब होगी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों वर्ब क्या होगी आपकी, वो दोस्तों आपकी वर्ब होगी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी दोस्तों क्या होगी, इन्फिनिटिव होगी। क्या दोस्तों होगी, इन्फिनिटिव होगी माय डियर फ्रेंड्स। क्या दोस्तों होगी, इन्फिनिटिव होगी माय डियर फ्रेंड्स। ओके दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको। अब दोस्तों यानी ये जो आपकी नीड और डेयर है ये मेन वर्ब होगी, ठीक दोस्तों। कब होगी, ये दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस
अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक। यानी दोस्त आपने बात क्या समझी, आपने बात ये समझी कि नीड और डेयर मेन ऑफ की तरह काम करेगी कब, ठीक दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस में, साथ में निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक दोस्तों। यानी नीड और डेयर मेन ऑफ हो सकती है हर एक काइंड के सेंटेंस में, यानी अफर्मेटिव में एज वेल एज निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक दोस्त, यहाँ तक बात क्लियर। अब दोस्तों यदि नीड क्या है, अब दोस्तों अगर नीड हेल्पिंग वर्ब है, अगर दोस्तों क्या है, नीड हेल्पिंग वर्ब है, अगर दोस्तों नीड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसके बाद दोस्तों जो मेन वर्ब होगी हमेशा दोस्तों क्या होगी, हमेशा वो यूज होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा दोस्तों क्या यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक दोस्त। इसको दोस्तों हम बोलते हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव, इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों हम बोलते हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव, इसको हम दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों हम बोलते हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव, इसको हम दोस्तों बोलते हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव, ठीक है। अब आप पूछोगे सर कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि यानी नीड और डेयर किस किस सेंटेंस में हेल्पिंग की तरह काम करेगी, तो दोस्तों ध्यान रखना दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस, हमने दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर कभी भी हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, ठीक दोस्तों। क्या ध्यान रखना है आपको, जो नीड और डेयर हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी मेन हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में जो नीड और डेयर है हमेशा कैसे काम करेगी, एज अ मेन ऑफ की तरह काम करेगी, ठीक दोस्त। यानी बात क्या समझे, बात दोस्तों हमने समझी कि नेगेटिव, ओके, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में ये जो आपकी नीड और डेयर है कैसे काम करेगी, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगी माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों। तो इससे आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक दोस्तों। कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको क्या क्लियर हुआ कि नीड और डेयर मेन वर्ब होगी कब, अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, राइट। हेल्पिंग वर्ब होगी केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्त। अगर नीड डेयर मेन वर्ब है तो आगे जो वर्ब होगी वो इन्फिनेटिव के साथ जुड़ेगी, और अगर नीड और डेयर हेल्पिंग वर्ब है तो जो आपकी मेन वर्ब होगी वो किस में होगी, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों होगी, ठीक दोस्त। ये हो गई बात, ये दोस्तों हो गया कॉन्सेप्ट, और आशा करूँगा कि आपने इस कॉन्सेप्ट को कैच किया होगा, समझने का प्रयास किया होगा, ठीक दोस्त। अब क्या करते हैं, इसको एग्जाम्पल से देखते हैं ना, अगर आप एग्जाम्पल लेंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी माय डियर फ्रेंड्स, राइट। अब दोस्तों एग्जाम्पल के थ्रू प्रॉपर सीखने का प्रयास करते हैं एक एक चीज़ को माय डियर फ्रेंड्स, ओके। बहुत ध्यान से हमें चीज़ों को समझना है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। जैसे दोस्तों हमने लिखा ही नीड्स, ओके, ही नीड्स, ओके, ही नीड्स more time, he needs more time to do this work, to do this work, ओके दोस्तों। एग्जाम्पल ध्यान देखिएगा, he needs more time to do this work, ओके दोस्त। तो एग्जाम्पल को दोस्त ध्यान से समझने का प्रयास करना है कि हमने दोस्तों क्या लिखा, he needs more time to do this work, ठीक दोस्त। ये अब ध्यान से देखोगे तो ही क्या है हमारे सेंटेंस का, ही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक दोस्तों। सब्जेक्ट दोस्तों कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए ध्यान से देखोगे तो वर्ब दोस्तों कैसी आई, वर्ब भी आपकी सिंगुलर वर्ब आई, ठीक दोस्तों। कैसी दोस्तों वर्ब आई, सिंगुलर वर्ब आई। यहाँ पर नीड दोस्तों कैसे काम कर रही है, नीड दोस्तों यहाँ से कैसे काम कर रही है, एज अ मेन वर्ब, कैसे दोस्तों काम कर रही है, एज अ मेन वर्ब। और दोस्तों मैंने बात की ना कि इसके आगे दोस्तों का कोई वर्ब आएगी, किससे आई दोस्तों, आएगी टू प्लस इन्फिनेटिव, टू प्लस इन्फिनेटिव, ओके।
ही नीड्स मोर टाइम टू डू दिस वर्क। ओके दोस्तों, अब यदि सब्जेक्ट को हम ले लें प्लूरल तो दोस्तों क्या हो जाएगी, हमारी वर्ब दोस्तों क्या हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी, राइट। जैसे दोस्तों हमने लिखा कि दे नीड टू वर्क हार्ड, दे नीड टू वर्क वेरी हार्ड, दे नीड टू वर्क वेरी हार्ड। अब ध्यान से देखोगे तो दे क्या है, दे हमारे सेंटेंस का दोस्तों क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए दोस्तों वर्ब कैसी आई, वर्ब भी आपकी दोस्तों कैसी आई, अब वर्ब भी आपकी प्लूरल वर्ब आई, और दोस्तों क्या है, ये आपकी मेन वर्ब है दोस्तों, कैसी है, मेन वर्ब की तरह काम कर रही है, ठीक दोस्त। और आगे हमने दोस्तों जो वर्ब आई किससे जोड़ी, हमने इन्फिनेटिव से दोस्तों जोड़ा। कैसे जोड़ा दोस्तों, हमने इन्फिनेटिव से इस बात को दोस्तों हमने जोड़ने का प्रयास किया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्त। दोनों अफर्मेटिव सेंटेंस हैं और इसमें दोस्तों नीड कैसे काम कर रही है, एज अ मेन वर्ब, राइट दोस्तों। जैसे दोस्तों डेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, ओके, कि सी डेयर्स, ओके, सी डेयर्स टू टॉक टू मी, सी डेयर्स टू टॉक टू मी, टॉक टू मी, ठीक दोस्तों। हमने सेंटेंस क्या लिखा, सी डेयर्स टू टॉक टू मी, राइट। अब ध्यान से देखोगे तो सी क्या है, हमारे सेंटेंस सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब दोस्तों कैसे है, सिंगुलर वर्ब आई डेयर, और ये मेन वर्ब है, ये दोस्तों क्या है, मेन वर्ब है ना, ठीक दोस्तों। डेयर का मेन सब्जेक्ट क्या है, सी है, और इसका दोस्तों आगे हमने दोस्तों क्या यूज किया, इन्फिनेटिव यूज किया ना दोस्तों, किसका यूज किया, हमने इन्फिनेटिव का यूज किया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों, बात क्लियर हुई। जैसे हमने दोस्तों लिखा दे डेयर टू टॉक टू द मैनेजर, दे डेयर टू टॉक टू द मैनेजर, ओके माय डियर फ्रेंड्स। तो अब ध्यान से देखोगे तो दे क्या है, दे हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कैसे सब्जेक्ट है, आप कहोगे सर प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए डेयर दोस्तों क्या है, मेन वर्ब है, और दोस्तों कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, कैसी दोस्तों वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। और आगे दोस्तों हमने क्या यूज किया, हम दोस्तों इन्फिनेटिव का हमने दोस्तों यूज किया, किसका दोस्तों यूज किया, हमने इन्फिनेटिव का दोस्तों हमने यहाँ पर यूज किया माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों। तो इन एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा, कि इन एग्जाम्पल से आपने क्या सीखा कि मेनू की तरह काम कर रही है अफर्मेटिव सेंटेंस में। और इसके बाद हमने दोस्तों अगर वर्ब की ज़रूरत है, अगर दोस्तों वर्ब की ज़रूरत है, जैसे दोस्तों मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा, यहाँ पर दोस्तों ही नीड्स, ओके, ही नीड्स मनी, मतलब उसे पैसे चाहिए, ही नीड्स मनी, ओके। तो ध्यान से देखोगे नीड्स यहाँ पर कैसे काम करे, मेन वर्ब, लेकिन हमें दोस्तों क्या आगे कोई वर्ब जोड़ने की ज़रूरत है तो हमने नहीं यूज किया। अगर नीड है तो दोस्तों इन्फिनेटिव का यूज करोगे माय डियर फ्रेंड्स, ओके दोस्तों। तो इन एग्जाम्पल से आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, राइट दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव की ना, क्योंकि आपने सीखा कि जो नीड और डेयर है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों हो सकती है इसमें, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक दोस्तों। यानी आप बात क्या समझे, बात दोस्तों आपने समझी कि नीड और डेयर का यूज करके हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को दो प्रकार से ले सकते हैं। कितने प्रकार से दोस्तों, दो प्रकार से। यानी पहला दोस्तों कैसे होगा जिसमें नीड और डेयर काम करेगी एज अ मेन वर्ब, और दोस्तों दूसरा कैसे होगा जिसमें नीड और डेयर काम करेगी एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक दोस्तों। तो हम दोनों को एग्जाम्पल से सीखने का प्रयास करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। जैसे दोस्तों हमने एग्जाम्पल लिखा कि सी डेयर नॉट ओके, सी डेयर नॉट टॉक टू मैनेजर, सी डेयर नॉट टॉक टू मैनेजर, ठीक दोस्तों। ये आपका सेंटेंस है, सी डेयर नॉट टॉक टू मैनेजर। अब दोस्तों ध्यान से देखोगे तो सी क्या है, हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, डेयर दोस्तों आपके सेंटेंस की वर्ब है, ठीक दोस्तों। नॉट आप कहोगे सर नॉट एडवर्ब होती है, ठीक। और टॉक दोस्तों क्या है, टॉक आपके सेंटेंस की मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक दोस्तों। और टू आपका यहाँ से प्रीपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ये इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ओके दोस्त। अब ध्यान से देखोगे दोस्तों यहाँ पर डेयर कैसे काम कर रही है, एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो दोस्तों जो आगे मेन वर्ब आई किसमें आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक दोस्तों। ये है पहला तरीका, ठीक दोस्तों। ये इस सेंटेंस दोस्तों लिखने का पहला तरीका है। अब दोस्तों अगर ध्यान से देखोगे, अगर दोस्तों जो आपकी डेयर या नीड है, ठीक दोस्तों,
अगर जो आपकी नीड और डेयर है अगर वो हेल्पिंग वर्ब है तो इसकी फॉर्म नीड और डेयर ही रहेगी। यानी ध्यान से देखोगे तो सी के बाद दोस्तों हमने डेयर्स नहीं किया, यहाँ पर हमने दोस्तों डेयर्स नहीं किया। क्यों दोस्तों हमने नहीं किया डेयर्स, यहाँ पर दोस्तों हमने डेयर्स यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर ये डेयर्स मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो नीड रहेगी, डेयर रहेगी, सब्जेक्ट कोई भी हो, टेंस कैसा भी हो, राइट दोस्तों। तो सी डेयर नॉट टॉक टू मैनेजर। बात दोस्तों क्लियर हुई यहाँ तक। अब इसी सेंटेंस को लिखने का दूसरा तरीका, इसी सेंटेंस दोस्तों लिखने का दूसरा तरीका दोस्तों क्या है, ठीक दोस्तों। तो सी लिखोगे, सी डज नॉट, सी डज नॉट डेयर टू टॉक टू दी मैनेजर, टॉक टू दी मैनेजर, ठीक दोस्तों। यहाँ पर आर्टिकल दा का यूज कर दीजिए, मैनेजर, दी मैनेजर, ओके। तो सी डज नॉट डेयर टू टॉक टू दी मैनेजर। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सी हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ठीक दोस्तों। डज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट दोस्तों क्या है, नॉट एडवर्ब है, ठीक दोस्तों। डेयर क्या होगी, आप कहोगे सर डेयर कैसी है, डेयर मेन वर्ब है, ठीक दोस्तों। तो आगे दोस्तों वर्ब कैसी जुड़ी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक दोस्तों। कैसे जुड़ी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्रीपोजिशन और ये इसका ऑब्जेक्ट, ये इसका ऑब्जेक्ट, ठीक दोस्तों। सी डज नॉट डेयर टू टॉक टू दी मैनेजर, ओके डियर। यहाँ तक बात क्लियर हुई आपको, यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर हुई आपको, ठीक दोस्तों। तो इस प्रकार से हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, राइट दोस्तों। अब दोस्तों जैसे हम लेते हैं एग्जाम्पल किसका, अब ले लेते हैं जैसे एग्जाम्पल दोस्तों इंट्रोगेटिव का, ठीक दोस्तों, इंट्रोगेटिव का। जैसे दोस्तों एग्जाम्पल हमने लिखा, डज ही नीड टू कम, ओके। डज ही नीड टू कम हियर, ओके। सेंटेंस दोस्तों हमने क्या लिखा, डज ही नीड टू कम हियर, ठीक दोस्तों। ये पहला तरीका है, ये दोस्तों क्या है, पहला तरीका, डज ही नीड टू कम हियर, ठीक दोस्तों। डज क्या है, डज हमारे सेंटेंस की दोस्तों क्या है, आपको के साथ डज हमारे सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है। ही दोस्तों हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और नीड दोस्तों क्या है, हमारे सेंटेंस की वर्ब है, मेन वर्ब है। तो आगे दोस्तों हमने क्या यूज किया, इन्फिनिटिव को यूज किया, माय डियर फ्रेंड्स, ओके। अब दोस्तों इसी सेंटेंस को लिखने का दूसरा तरीका, इसी दोस्तों सेंटेंस का लिखने का दूसरा तरीका मैं दोस्तों क्या लिख सकता हूँ। अब दोस्तों नीड को मैं बनाऊंगा एज ए हेल्पिंग वर्ब, ठीक दोस्तों। मैं क्या लिखूंगा, नीड, ओके। नीड ही कम हियर, नीड ही कम हियर, नीड ही कम हियर। अब दोस्तों ध्यान से देखोगे तो नीड क्या बन गई हमारे सेंटेंस की, अब बन गई हेल्पिंग वर्ब। और नीड सी और ही दोस्तों क्या है, हमारे सेंटेंस सब्जेक्ट है। और दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों हमारे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, माय डियर फ्रेंड्स, ओके दोस्तों। तो अगर दोस्तों ध्यान से आपने नोटिस किया होगा दोस्तों, तो हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव को दो प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं। हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव को दो प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। कैसे, एक में दोस्तों आप चाहो तो नीड और डेयर को एज अ मेन वर्ब भी यूज़ कर सकते हो और एज अ हेल्पिंग भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस में जो नीड और डेयर होता है हमेशा मेन वर्ब की तरह ही काम करता है, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक दोस्तों। और इन दोस्तों एग्जाम्पल से हमने चीज़ों को समझने का प्रयास किया, ठीक दोस्त। तो एक बार इसे अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए, प्रॉपर राइट डाउन कीजिए। और दोस्तों इसी जब आप एक बार दो बार अच्छे से बैठ कर रिविज़न करेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे नीड और डेयर से रिलेटेड, ठीक दोस्तों। तो अगर दोस्तों अभी भी आपको बात नहीं समझ में आई है, ठीक है, अगर आपको कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। मैं दोस्तों आपका कमेंट कंसीडर भी लूँगा और अगर ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों तो मैं इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, राइट दोस्त। तो आशा करूँगा दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा दोस्तों, चीज़ें दोस्तों क्लियर हो गई होंगे, ठीक दोस्तों। एक बार मैं समाप्त कर दे रहा हूँ फिर से दोस्तों, नीड और डेयर दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस में काम करेगी हमेशा मेन वर्ब की तरह, राइट। इसकी तरह दोस्तों काम करेगी, मेन वर्ब की तरह काम करेगी। तो नीड और डेयर अकॉर्डिंग टू टेंस और सब्जेक्ट अपना फॉर्म चेंज करेंगे। और अगर हमें ज़रूरत है कोई एक्स्ट्रा वर्ब की, ठीक दोस्तों ना, तो हम क्या करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नीड और डेयर दोनों प्रकार से काम करते हैं, यानी वो मेन वर्ब की तरह भी काम करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी काम करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। अगर दोस्तों मेन वर्ब की तरह काम कर रहे हैं तो उनकी फॉर्म चेंज होगी अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। अगर वो काम करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब तो नीड होगा और डेयर होगा, ठीक है। अगर काम कर रहे हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह, ठीक है, तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी मेन वर्ब के फॉर्म में, ठीक है दोस्त।
और दोस्तों इन एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए तो आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को आप लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और इंग्लिश विद सत्यम को सब्सक्राइब कर देंगे माय डियर फ्रेंड्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। तो बने रहिए इंग्लिश विद सत्यम के साथ ताकि आप अपने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को, इंग्लिश के डर को आप भगा सकें, ओके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।